श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज बहुत सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं श्योर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। ये जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, दफ्तर में, पुलिस है, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर पैसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं है, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ लिया दे दिया, पर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहा भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डाल कर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुपना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान का पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आतिक में जा रहा है, तो लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, मैं तो दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह है। कई लोग इसको धन के लिए बिताते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता, पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते महाराज। जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते, कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त होती। परंतु वो भी एकादशी को ही होती, कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, तो वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी ले पाएंगे। शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को एकादशी के दिन 5 जगह पर चढ़ाया जा, उस कार्य को निपटाना। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्थर को चढ़ाया जाए। अब शमी पत्थर अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है उसका की भाग पर शमी पत्थर को चढ़ाया जाए। चौथा नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्थर को चढ़ाया जाता है। पांचवा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्थर चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बात चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, या अदालत में कार्रवाई चल रही हो, या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो, या कोई काम अटका पड़ा हुआ है, तो उसके लिए चढ़ाए। 5 स्थान है, 5 स्थान के लिए सभी पत्थर को आप 5 चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सुचारू हो जाएंगी, वापस पे तकलीफ नहीं आएगी। शमी पत्थर की मार बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जा, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेल पत्थर लेकर गए हो वो 31 बेल पत्थर अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है।
जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर अगर हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन ललाकर उस पर समर्पित करते जा। उसकी कंजी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, अपने आप पर काम हो गया होगा। अवश्य निवेदन को करो। क्यों भटक रहे? जिन नर्दा लड़कियों का विवाह नहीं होता, अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको आगे में अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर शायद हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ की छापे पीपल के वृक्ष पर 5 नजा दिए जाए। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है वो शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग हो, ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थिति आ जाती है। अच्छा करने जाओ का बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन सा महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंक पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुझाना प्रारंभ हो जाती है। और नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव। यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा खाकर चले गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, बहुत प्रयास कर लिया आपने, वही अपने मकान पर अपनी जमीन पर कब्जा कर बिखाए छोड़ नहीं रहा है, तो महाराज का बर के तख्ते के ऊपर बर के पैर के नीचे बालू का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। यदि अदालत में कोई कार्यवाही चल रही है और केस नहीं निपटना तो वही शिवलिंग पर बर के पैर के नीचे जो आपने बर के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण करा है बटकेश्वर महादेव का, उनके ऊपर दही चढ़ा दो। दही पर चम्मच में धीरे से निकाल कर ले आइए, रुमाल पर उस दही को लगाकर अदालत में जेब में रखकर लेकर चले जाइए, विजय आप ही होगी। बात बटकेश्वर महादेव जीवन का सुख प्रदान करने आज भी नियम है। जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं काय सब दोष है, कहीं कुछ है, बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए, चंदन की 3 बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर हाव कर लगवा दीजिए और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहाँ पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए। 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदी का जरूर कर रहा, पैसी और वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए भाव आनंद करते हुए आज थोड़ी कथा को विराम देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। विष्णु भगवान की जय। आज हम आप लोग को सफला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा आप लोग सुनिएगा और बतलाइएगा जे कैसा लगा ये कथा आप लोग को। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष मास कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बतलाइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम
एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नवेद आदि 16 वस्तु का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत में समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिषवान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब ने लूम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश, यागवन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र को ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उनके मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक प्रतिचारी विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान का सम्मान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे महापापी लूम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रिया स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्या के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गिरा। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आ गई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करने भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसने समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लूम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण को परम भक्त हो गई। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है
उसे अंत में मुक्ति मिलता है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा स्मरण करने से मनुष्यों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। तुमको निसी दिन ध्यावती हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता। उज्ज्वल से दो नैना चार भुजाधारी, कान में कुंडल शोभित बड़ी मुद्राधारी। ओम जय एकादशी माता। कंचन थाल विराजत अगर कपूरी बाती, मधुर बिलोचन नैना निसी दिन मदमाती। ओम जय एकादशी माता। मूर दैत्य को मारे देव मुनि तारे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय एकादशी माता। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय एकादशी माता। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय एकादशी माता। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरिता, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय एकादशी माता। मैं मूरखी अज्ञानी, ज्ञान प्रकाश भरो, डूबी मेरी नैया, भविष्य पार करो। ओम जय एकादशी माता। करुणा हाथ बढ़ाओ, चरण परे थारे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो सारे। ओम जय एकादशी माता। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, कर चरणों की सेवा, चढ़त प्रसाद नारियल, कदली फल मेवा। ओम जय एकादशी माता। एकादशी माता की आरती जो कोई जन गावे, वैसी बैकुंठ परम पद पार उतर जावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। तुमको निस दिन ध्यावते हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय।
विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।